इस बार की ठंड पिछली सर्दियों का भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। और अगर आप इस ठंड से बचना चाहते हैं और अपने लिए एक अच्छा रूम हीटर तलाश रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा रूम हीटर लेना चाहिए, कौन सा रूम हीटर मेरे लिए बेस्ट रहेगा, किस टाइप का रूम हीटर मुझे लेना चाहिए, तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे रूम हीटर बाइंग गाइड के बारे में, ताकि आप अपने अनुसार अपने बजट में और एक अच्छा रूम हीटर परचेज कर सकें। बेसिकली रूम हीटर 3 टाइप के आते हैं: रेडिएंट रूम हीटर, फैन रूम हीटर और ऑयल बेस्ड रूम हीटर। लेकिन आपको आसानी से समझाने के लिए मैं इन्हें 6 टाइप्स में डिवाइड कर देता हूं, जो कि हैं क्वार्ट्ज रूम हीटर, हैलोजन रूम हीटर, कार्बन रूम हीटर, पीटीसी हीटर, ऑयल बेस्ड रूम हीटर और फैन या ब्लोअर रूम हीटर। पहले हमारे पास आता है क्वार्ट्ज रूम हीटर। क्वार्ट्ज रूम हीटर में एक रोड लगी होती है। इंडिया में बेसिकली 2 ट्यूब्स और 3 ट्यूब्स के क्वार्ट्ज रूम हीटर आते हैं। पर ट्यूब की कैपेसिटी लगभग 400 वाट के आसपास होती है। अगर ये 2 ट्यूब का है तो ये 800 वाट की कैपेसिटी हो जाएगी। अगर ये 3 का है तो 1200 वाट की कैपेसिटी इसकी हो जाती है। इन क्वार्ट्ज रूम हीटर को चलाना बहुत ही इजी है। इनमें कोई फैन नहीं होता, इसलिए ये नॉइज लेस होते हैं, मतलब इनमें आवाज बिल्कुल नहीं आती। और ये रूम हीटर स्पॉट हीटिंग के लिए जाने जाते हैं। यह इंस्टेंट हीटिंग आपको देते हैं। अगर क्वार्ट्ज रूम हीटर के हम कॉन्स की बात करें तो ये हमारे रूम के अंदर ड्राइनेस बना देते हैं, यानी कि हमारे जो रूम के अंदर मॉइस्चर है उसको खत्म कर देते हैं। वैसे तो इन हीटर में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो इनमें क्वार्ट्ज ट्यूब लगी होती है और हीटर के मुकाबले वो जल्दी बदलने लायक हो जाती है। मतलब जो ट्यूब है उसकी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और इसलिए सस्ते भी आते हैं। सेकंड टाइप का जो रूम हीटर आता है वो होता है हैलोजन रूम हीटर। वैसे देखे तो हैलोजन और क्वार्ट्ज रूम हीटर में ज्यादा फर्क नहीं है। क्वार्ट्ज रूम हीटर में आपको क्वार्ट्ज की ट्यूब मिलती है और हैलोजन रूम हीटर में आपको हैलोजन ट्यूब मिलती है। ये भी 2 ट्यूब्स और 3 ट्यूब्स में आते हैं। लेकिन जो इनकी ट्यूब की रोशनी होती है, हैलोजन ट्यूब की जो लाइट है वो क्वार्ट्ज रूम हीटर की ट्यूब के मुकाबले ज्यादा होती है। और हैलोजन रूम हीटर की वर्किंग भी सेम टू सेम क्वार्ट्ज रूम हीटर के जैसे ही है। ये बिल्कुल लाइट वेट आते हैं, पोर्टेबल हैं और इनकी हीटिंग भी इंस्टेंट होती है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो इनके ड्रॉबैक भी सेम क्वार्ट्ज रूम हीटर की तरह ही हैं, यानी जो इनकी ट्यूब आती है वो जल्दी बदलने लायक हो जाती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कार्बन रूम हीटर। इन रूम हीटर में जो ट्यूब लगी होती है वो कार्बन की लगी हुई होती है और इस रूम हीटर की हीटिंग एफिशिएंसी हैलोजन रूम हीटर और क्वार्ट्ज रूम हीटर के मुकाबले ज्यादा होती है। जो कार्बन रूम हीटर है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं, यानी कि कहें यह एक मेडिकली अच्छा रूम हीटर है हैलोजन और क्वार्ट्ज रूम हीटर के मुकाबले में। अगर हम इनके प्राइसिंग की बात करें तो ये क्वार्ट्ज और हैलोजन रूम हीटर के मुकाबले इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ये आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ते हैं क्योंकि इसके इतने ही फायदे हैं। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो इनकी रोशनी ज्यादा होती है और अगर आपको ज्यादा रोशनी पसंद नहीं है तो यह आपको बेकार लगेगा। अगला जो रूम हीटर है वो आता है फैन यानी ब्लोअर रूम हीटर। इस रूम हीटर में सामने की तरफ एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है और पीछे की तरफ एक फैन लगा हुआ होता है। फैन हीटिंग एलिमेंट पर हवा सर्कुलेट करता है और हीटिंग एलिमेंट जब गर्म होता है तो वो उस हवा को गर्म करके आपके रूम में सर्कुलेट करता है। यही इसकी वर्किंग है। फैन रूम हीटर स्मॉल और मीडियम रूम के लिए बेस्ट हैं। इनकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो लगभग 2000 वाट के आसपास की होती है। ये फैन रूम हीटर भी आपको 2 टाइप के मिल जाते हैं। एक में थर्मोस्टेट मिलता है, दूसरे में आपको थर्मोस्टेट नहीं मिलता। थर्मोस्टेट की वर्किंग यह है कि आप इस रूम हीटर में एक टेम्परेचर को सेट कर देते हैं और उस सेट टेम्परेचर
पर जब यह रूम हीटर पहुंच जाता है तो यह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इनकी जो हीटिंग एफिशिएंसी है वो क्वार्ट्ज और हैलोजन रूम हीटर के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए उनसे बड़े रूम को आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो हैलोजन और क्वार्ट्ज रूम हीटर के मुकाबले ये एनर्जी को थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करते हैं, यही इसका एक ड्रॉबैक है। अगला जो रूम हीटर है वो है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। हम इनको सेरेमिक रूम हीटर भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें जो हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ होता है वो सेरेमिक के बीच में लगा हुआ होता है। ये हैलोजन और क्वार्ट्ज और फैन रूम हीटर के मुकाबले में ऑक्सीजन को थोड़ा कम बर्न करते हैं। इसकी हीटिंग एफिशिएंसी फैन, हैलोजन और क्वार्ट्ज रूम हीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए यह रूम हीटर उनसे थोड़ा सा महंगा भी आता है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो यह क्वार्ट्ज, हैलोजन, फैन रूम हीटर के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और उनसे थोड़ा सा महंगा भी आता है। अगला जो रूम हीटर है वो है ऑयल बेस्ड रूम हीटर। हम इसको OFR भी कहते हैं, यानी कि ऑयल फील्ड रेडिएटर। इस रूम हीटर में जो फिन्स लगी होती हैं वो लोहे की बनी होती हैं और उनके चारों ओर इंडस्ट्रियल ऑयल भरा हुआ होता है। नीचे इसमें हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ होता है। जब वो हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है तो उसके चारों ओर लगा हुआ ऑयल भी गर्म हो जाता है। ये जब ऑयल गर्म हो जाता है तो ऑयल इसमें लगी हुई फिन्स को गर्म करता है और जब हवा फिन्स के बीच में से गुजरती है तो वो हवा गर्म हो जाती है और पूरे रूम में सर्कुलेशन बन जाता है। इससे आपका रूम भी गर्म हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह आपके रूम में ड्राइनेस को बिल्कुल नहीं करता और यह ऑक्सीजन को भी बिल्कुल बर्न नहीं करता। यही इसकी सबसे बड़ी मेडिकल खासियत है। इन रूम हीटर का इलेक्ट्रिक कंजप्शन 2000 से लेकर 2500 वाट तक होता है, लेकिन इसमें थर्मोस्टेट भी लगा हुआ होता है। अगर यह सेट किए हुए टेम्परेचर पहुंच जाता है तो यह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यही इसका एक फायदा फीचर भी है। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, वैसे तो इसमें कोई कॉन्स नहीं है, लेकिन इनकी जो प्राइसिंग है वो और सभी हीटर के मुकाबले बिल्कुल अधिक होती है। इनका वेट भी भारी होता है, लेकिन इनको पोर्टेबल बनाने के लिए इसमें व्हील यानी पहिए लगे हुए होते हैं, जिससे आप इन्हें आसानी से मूव कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप एक ऑयल बेस्ड फिल्टर रूम हीटर ही लें, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग है, यह सालों साल चलता है और यह मेडिकल पर्पज से भी अगर हम देखें तो यह सबसे बढ़िया रूम हीटर माना जाता है। अगर आपका बजट ऑयल बेस्ड रूम हीटर जितना नहीं है तो आप पीटीसी या कार्बन रूम हीटर में से कोई भी एक ले सकते हैं। और अगर आपका बजट बिल्कुल लो है तो आप फैन, हैलोजन, क्वार्ट्ज रूम हीटर में कोई भी एक परचेज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रूम हीटर बाइंग गाइड, जिसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा रूम हीटर परचेज कर सकते हैं जो आपके पास सालों साल चले, आपके बजट में हो। अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए रूम हीटर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।